हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर 5 यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय। तो इसमें यूक्लिड की अभिधारणाएं, जिसमें जो 5 अभिधारणाएं हैं यूक्लिड की, उन्हें हमें समझना है। हमने समय को बचाते हुए पांचों अभिधारणा व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। एक बार इसको देख लेते हैं और एक एक करके सभी अभिधारणाओं की पुष्टि करेंगे। पहला है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह वही है कि दो बिंदु से होकर प्रायः एक रेखा ही खींची जाती है। तो दूसरा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये भी हम देखेंगे करके। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी को भी त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा जा सकता है, ये भी देखेंगे। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण कितने सारे भी हो सकते हैं, सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पांचवी अभिधारणा, एक सीधी रेखा को, इसका मूल निचोड़ यह है कि दो सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा जब काटे ऊपर से, तो ये दोनों सीधी रेखाएं जो कट रहे हैं उसी ओर मिलेंगी जिस ओर के अंतःकोणों का योगफल दो समकोण से कम हो, और उस ओर नहीं मिलेंगी जिधर दो समकोण से अधिक हो। तो आइए एक एक करके हम सभी अभिधारणाओं को समझते हैं। पहला है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आइए इसकी पुष्टि करते हैं, देखते हैं। पहले अभिधारणा की पुष्टि करते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो देखते हैं, हमने इसको ऐसे खींच दिया, ये बिंदु ए है, एक हमने ऐसे खींचा, एक हम ऐसे हमने खींचा, हमने इसको ऐसे खींचा, हमने इसको ऐसे खींचा, और बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, किंतु ये रेखा ए से होके जाती है, बी से कभी नहीं जाएगी। ये रेखा ए से होके जाती है, बी से कभी नहीं जाएगी। ये बी से होके जाती है, ए से कभी नहीं जाएगी। ये भी बी से होके जाती है, ये कभी ए से नहीं मिलेगी। ये एक रेखा है जो ए से होते हुए बी को मिलती हुई जाती है। तो केवल एकमात्र यही एक रेखा होगी, इसको हम मान लें एल, एम, एन, पी, क्यू। तो केवल एल एक रेखा है जो ए से बी तक जाती है, दोनों बिंदु से होती हुई। तो इसे एक ऐसे भी हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होती हुई एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरी अभिधारणा। अभिधारणा नंबर 2। अभिधारणा नंबर 2 है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है दोनों तरफ। तो हम इधर भी बढ़ा लें, इधर भी बढ़ा लें, ये मान लें हम ए और ये बी। ए भी एक रेखा है। फिर हम चाहें तो इसको और बढ़ा लें, इसको भी हम चाहें तो अनंत रूप से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी को दोनों तरफ अनंत रूप से, असीमित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। तो ये ही कह रहा है अभिधारणा नंबर 2। आइए अभिधारणा नंबर 3 पे विचार करते हैं। किसी को केंद्र मानकर, अभिधारणा नंबर 3 है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का हम कोई वृत्त खींच सकते हैं। तो हमने यहाँ एक केंद्र मान लिया O और त्रिज्या मान लिया A, हमने एक वृत्त खींच दिया। फिर हमने केंद्र वही रहने दिया, एक त्रिज्या हमने मान लिया B, हमने एक और वृत्त खींच दिया। केंद्र वही है, एक और हम वृत्त खींच दिए, हम दिया हमने C। तो हम देखते हैं कि केंद्र O है, AO, OB और OC, तीन अलग अलग त्रिज्याएं हैं और वृत्त खींचा गया है। ये तीनों वृत्त समकेंद्री होंगे। तो इस तरह से किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी भी त्रिज्या से हम वृत्त खींच सकते हैं। यह है अभिधारणा नंबर 3। अब आइए अभिधारणा नंबर 4 पे विचार करते हैं। अभिधारणा नंबर 4। अभिधारणा नंबर 4 कहता है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ए, बी, ये है समकोण O, ये है एक ए, बी,
ओ, ये है समकोण ए बी ओ। ये अलग अलग रेखाएं हैं जो कोण बनाती हैं, किंतु सभी समकोण बराबर होंगे। इसमें कोण ओ बराबर कोण ओ, तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यही कहा रहा है कि सभी समकोण चाहे कोई भी हो, सभी समकोण बराबर होंगे। समकोण जितने भी होंगे सभी बराबर होंगे। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, यही है अभिधारणा नंबर 4। अब सबसे महत्वपूर्ण अभिधारणा जो परीक्षा में आता है, अभिधारणा नंबर 5। अभिधारणा नंबर यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, ये अभिधारणा का कथन है कि दो सीधी रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये सीधी रेखाएं उसी ओर मिलती हैं जिस ओर इनके अंतः कोणों का, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री से कम होता है, अर्थात एक कोण ये दो कोण। तो कोण 1 जोड़ कोण 2 लेस देन 180 डिग्री या दो समकोण, ये इधर छोटे होंगे उधर मिलेंगे। यही 5वीं अभिधारणा है और यही अभिधारणा समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट भी देती है, क्योंकि जब ये एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री बराबर हो जाए तो इधर भी बराबर हो जाएंगे और इस स्थिति में ये कभी नहीं मिलेगी। लेकिन 5वीं अभिधारणा ये कहता है कि उसी ओर बढ़ाए जाने पर ये कहीं ना कहीं मिलेगी जिस ओर एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री अर्थात दो समकोण से कम है। तो यहाँ 1 और 2 मिलके दो समकोण से कम है, कहीं भी मिलेगा। यहाँ कटान बिंदु इसका P हो गया। तो इस तरह से उसी ओर में इस ओर कभी नहीं मिलेगी, ये दूर भागती चली जाएंगी और जिधर 180 डिग्री अर्थात दो समकोण से कम होगा धीरे धीरे ये मिलती चली जाएंगी और एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। तो इस तरह से यही यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। उम्मीद करते हैं कि आपको 5 अभिधारणाएं समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से और इस अध्याय के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।